एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली राजा थे जिनके पास हर तरह के सुख थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी खुशी नहीं दिखती थी। वह हमेशा उदास और बेचैन रहते थे। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी खुशी किसी जादुई चीज में छिपी है जिसे खरीदा जा सकता है। एक दिन उन्हें पता चला कि पास के जंगल में एक बूढ़ा और गरीब आदमी रहता है जो हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उस आदमी को अपने दरबार में बुलवाया। जब वह बूढ़ा आदमी राजा के सामने आया तो राजा ने उसे सोने और चांदी से भरी थाली दिखाते हुए कहा, हे बूढ़े आदमी, तुम गरीब होकर भी इतने खुश और संतुष्ट कैसे रहते हो? मैं तुम्हें ये सारा खजाना दूंगा, बस तुम मुझे अपनी खुशी का राज बता दो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, महाराज, आपकी खुशी का राज खजाना नहीं है। मैं आपको वह राज बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 2 चीजें देनी होंगी। राजा ने तुरंत आज्ञा की। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे एक कटोरा आपकी सबसे स्वादिष्ट शाही मिठाई और एक कटोरा सादा पानी चाहिए। राजा हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत आदेश दिया और दोनों चीजें मंगवाई। जब दोनों चीजें आई तो बूढ़े आदमी ने राजा से कहा, महाराज, मैं ये दोनों चीजें खाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। पहले मैं ये सादा पानी पीऊंगा, उसके बाद ये स्वादिष्ट मिठाई खाऊंगा। राजा ने सहमति दी। बूढ़ा आदमी ने धीरे धीरे घुट घुट करके सादा पानी पिया। उसके चेहरे पर एक गहरी तृप्ति और संतोष का भाव था। पानी पीने के बाद उसने मिठाई खाई और वह भी पूरी तरह संतुष्ट हो गया। जब बूढ़े आदमी ने सब कुछ खा लिया तो राजा ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, मेरी खुशी का राज इन दोनों में छिपा है। आप और मैं दोनों एक जैसे हैं। आपको भी भूख लगती है और प्यास लगती है, लेकिन आपकी प्यास सोने के प्यालों में पानी पीकर भी नहीं बुझती, क्योंकि आप हमेशा और ज्यादा पानी की कोशिश करते हैं। मेरी खुशी का राज यह है कि मैं पानी और खाने के लिए मेहनत करता हूँ, और जब मुझे वह मिलता है तो मुझे सादे पानी से भी अमृत जैसा स्वाद आता है। बूढ़े आदमी ने समझाया, सच्ची खुशी उस चीज में नहीं होती जो आप खाते हैं, बल्कि उस भूख में होती है जो उसे खाने के पहले आपको महसूस होती है। आप सब कुछ पाकर भी प्यासे हैं क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत और ज़रूरत की कद्र करना भूल गए हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से सीख ली